नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लेंडर मास्टर कोर्स में। आज हम सीखेंगे मॉडिफायर। इस पार्ट में हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। पहले समझेंगे कि मॉडिफायर आखिर है क्या, क्यों बनाया गया, कैसे काम करता है और ब्लेंडर के अंदर इसकी पूरी इंटरफेस कैसे काम करती है। अगर आपने मॉडिफायर अच्छी तरह से समझ लिया तो आगे की मॉडलिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मॉडिफायर क्या है? मॉडिफायर ब्लेंडर का एक ऐसा टूल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज या स्ट्रक्चर को बिना ओरिजिनल मेश को बदल सकता है। इसे नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग टूल कहा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपके पास ये एक ट्यूब है। अगर आप एडिट मोड में जाकर उससे वर्टिक्स, एज या फेस को बदलते हैं तो इसका मेश हमेशा के लिए बदल जाती है। तो प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे अभी के लिए मैं साइड में आऊँगा, ऑब्जेक्ट में आऊँगा, यहाँ से मैं एडिट मोड में आऊँगा। इसका फेस अब ये है वर्टिक्स। अगर इसको सिलेक्ट करूँगा, ऐसे मूव कर दूंगा, आप देख सकते हैं ये ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, रिटर्न एक बार आ जाते हैं, फिर से ऊपर एडिट मोड में आएंगे, ऑब्जेक्ट मोड क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा परमानेंट शेप और इसका साइज बदल गया है। लेकिन अगर इसी क्यूब पर मॉडिफायर लगाते हैं तो क्यूब का ओरिजिनल डेटा सुरक्षित रहता है। मॉडिफायर केवल उसका परिणाम रिजल्ट दिखाता है, इसलिए आप कभी भी उसकी सेटिंग बदल सकते हैं या उसको आप बंद कर सकते हैं या पूरी सेटिंग फिर से हटा सकते हैं। यही ब्लेंडर की सबसे बड़ी ताकत है। तो इसको भी एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अभी के लिए मैं एक और क्यूब ले लेता हूँ, इसको साइड में कर दूंगा, शिफ्ट प्लस ये दबाएंगे, मेश में आएंगे, यहाँ से क्यूब सिलेक्ट कर लेंगे। अभी के लिए मैं दोनों एग्जाम्पल साइड में आऊँगा। साइड में जैसे आएंगे तो यहाँ दिखे ये मॉडिफायर में क्लिक करेंगे, ऐड मॉडिफायर। यहाँ से मैं जनरेट में आता हूँ, मैं यहाँ से एक बेवल मॉडिफायर ऐड कर दूंगा। अगर मैं अभी इसको यहाँ से कुछ शेप चेंज करूंगा तो आप देखेंगे यह अमाउंट को मैं जैसे बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं। एडजस्टमेंट में आएंगे, यहाँ से आप नंबर बढ़ा दीजिए। अब यहाँ से मैं एक क्यूब और ले लेता हूँ पहले, इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट प्लस ये दबाएंगे, मेश में आएंगे, यहाँ से एक क्यूब ऐड कर लूंगा, इसको मैं थोड़ा बाहर करता हूँ। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट में आता हूँ, एडिट मोड में आऊंगा, यहाँ से एज सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल भी दबाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ से ठीक है हमने सेम बेवल इसमें भी ऐड कर दिया है। नीचे आएंगे, यहाँ से नंबर बढ़ा देंगे। जैसे हम इसको टैप प्रेस कर देता हूँ, आप देख सकते हैं दोनों में सेम बेवल ऐड कर दिया हमने। लेकिन एक डिफरेंट ये है, अगर मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करके दोबारा बेवल करना चाहूँ या एडिट करना चाहता हूँ तो मैं इसमें दोबारा एडिट में जाऊँगा। अब मैं इसको दोबारा एडिट नहीं कर सकता हूँ। अगर बाई चांस करते हैं तो इसमें बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, नेक्स्ट इस क्यूब को सिलेक्ट करेंगे जहाँ हमने मॉडिफायर ऐड किया था। अगर मैं यहाँ से इसको अभी के लिए बंद कर दूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पहले ओरिजिनल शेप में आ चुका है। अभी के लिए मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अब समझते हैं मॉडिफायर क्यों बनाया गया है। पहले 3D आर्टिस्ट को हर बदलाव हाथ से करना पड़ता था। अगर मान लीजिए हम इस क्यूब में कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये मॉडल किए हैं, अगर मैं अभी के लिए इसको फिर से मैं एडिट करने बैठूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे और आपके माइंड में एक चीज यही आएगा कि क्यों ना मैं इसको डिलीट करके दोबारा से फिर से बना दूं। लेकिन अगर आप इसको फिर से दोबारा बनाने जाएंगे तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। स्टार्टिंग में बिगिनर यही गलती करते हैं, बार बार समय बर्बाद होता है। इसी समस्या को हल करने के लिए ब्लेंडर में मॉडिफायर सिस्टम बनाया गया है। मॉडिफायर की मदद से काम तेज होता है और मॉडल सुरक्षित रहता है। जैसे हम इसको अभी इनेबल कर देता हूँ, मॉडल सुरक्षित रहता है। कभी भी हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, प्रोफेशनल वर्कफ्लो बनता है। अगर हम क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसको रिवीजन करना और कहीं भी एडिट करना आसान हो जाता है। अब समझते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग क्या है। नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब है ओरिजिनल मॉडल को बिना नुकसान पहुंचाए एडिट करना। जैसे मैंने अभी कहा कि हमने इसको अभी बेबल किया है, हम जब चाहे इसको अभी हम
पहले वाले ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं। यही होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग। उदाहरण के लिए जैसे इस क्यूब में इसमें एक मॉडिफायर और ऐड करता हूं मैं। ऐड मॉडिफायर पर क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं एक मिरर मॉडिफायर ऐड कर दूंगा, एक और मॉडिफायर ऐड कर देता हूँ। सब डिवीजन सरफेस ऐड कर देंगे, यहाँ से सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड कर दूंगा। ठीक है, हमने कितने 4 मॉडिफायर ऐड कर लिया है। ये सभी मॉडिफायर एक के ऊपर एक काम करेंगे, लेकिन क्यूब की ओरिजिनल ज्योमेट्री तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप अप्लाई नहीं करते हैं। अगर मैं इसको अभी कुछ भी यहाँ से, ये हमारा है बेवल मॉडिफायर, जैसे इसको मैं थिकनेस और बढ़ाऊंगा। ठीक है, मिरर मॉडिफायर वाई में कुछ भी एक्सचेंज कर रहा हूँ। ठीक है, सॉलिडिफाई में आएंगे, यहाँ थिकनेस को हम बड़ा कर देंगे। एक चीज और समझ रहे हैं आप, जैसे यहाँ मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, ये चेंज यहाँ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है जब हम मॉडिफायर लगाते हैं, जो मॉडिफायर सबसे ऊपर होगा वो ऊपर दिखाई देता है। जैसे ही मैंने लगा किया है, वो सबसे ऊपर क्या लगा है, बेवल। एक बार हम इसका फ्रेम देख लेते हैं। साइड में आएंगे, यहाँ से हम अभी एक्सरे मोड में क्लिक कर देंगे। आप देख सकते जैसे मैं एक्सरे मोड में क्लिक करता हूँ, ये अंदर का शेप बन गया है। आप इस डायरेक्शन देखकर समझ सकते हैं कि जो मॉडिफायर सबसे ऊपर है वो ऊपर दिखाई दे रहा है, क्रम बाय क्रम मॉडिफायर काम करता है। अब समझते हैं मॉडिफायर और एडिट मोड में क्या अंतर है। इसको मैं भी एक्सरे मोड को बंद कर देता हूँ। ठीक है, एडिट मोड, साइड में आएंगे, यहाँ राइट साइड है, साइड में आएंगे ये है ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ से आप कर देंगे ये है एडिट मोड। वर्टेक्स, एज और फेस सीधे बदलते हैं। अगर हम यहाँ से कोई काम करते हैं, अभी के लिए मैं थोड़ा फिर से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, टैप प्रेस करूंगा। वर्टेक्स एडिट मोड में वर्टेक्स, एज और फेस सीधे बदलते हैं। हम यहाँ जो एडिट करते हैं परमानेंट एडिट हो जाता है, हम इसमें अनडू दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैं। मॉडिफायर टैप प्रेस करूंगा, इसको भी एडिट मोड में ले जाऊंगा। ओरिजिनल मेश नहीं बदलती है, यह है मॉडिफायर, हमने इसमें मॉडिफायर लगाया है और इस क्यूब में हमने एडिट मोड में जाकर बेवल लगाया है। अब मॉडिफायर में कभी भी इसकी सेटिंग को बदल सकते हैं। मॉडिफायर हटाने पर ऑब्जेक्ट पहले जैसा हो जाता है। एक चीज, यदि अप्लाई नहीं किया है तो अगर अप्लाई कर देंगे ये भी परमानेंट एडिट हो जाएगा। मैं बहुत छोटी छोटी बेसिक बता रहा हूँ, वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। अगर आप कोई से भी पार्ट मिस कर देंगे तो आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा। ब्लेंडर में मॉडिफायर कहाँ मिलता है, इसको एक बार देख लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, जैसे मैंने बता दिया था, इसको हम भी इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, साइड में आएंगे, यहाँ मैंने पहले बता दिया था, ये जैसे ओवर कर ये है मॉडिफायर प्रॉपर्टीज, इस पर क्लिक पहले से खुला है ये, यहाँ से आप कोई से मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं। यहीं से सभी मॉडिफायर लगाए जाते हैं। मॉडिफायर का ये इंटरफेस है। आप जब मॉडिफायर कोई से लगाते हैं तो इसका इंटरफेस ऐसा आएगा। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। आप फर्स्ट में देखते हैं ये आइकन है एडिट मोड, ये है एडिट मोड। ये होता है डिस्प्ले एडिट मोड, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे जो आप डिस्प्ले में देखते हैं। ठीक है, इसको आने वाली वीडियो में और डिटेल समझेंगे। नेक्स्ट आता है रियल टाइम डिस्प्ले मॉडिफायर इन वी-पोर्ट। आप इसमें जैसे क्लिक कर देंगे, आप रियल टाइम में इसके अंदर क्या हुआ है आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये कैमरा जैसे आइकन बना, ये होता है रेंडर। अगर आप चाह रहे हैं ये शेप्स हमारा रेंडर में न जाए, आप यहाँ से चेकआउट कर देंगे, तो जब आप इसको रेंडर करेंगे तो वहाँ ये तो नहीं करेगा। इस चीज को बहुत ध्यान से आप चेक करने का। साइड में आएंगे, ये ड्रॉप डाउन आइकन बना हुआ है नीचे की ओर, इस पर क्लिक करेंगे, ये होता है अप्लाई। जैसे हम कोई सा मॉडल तैयार कर लेंगे, अब हम सोच रहे हैं कि इसमें कोई सा भी एडिटिंग नहीं है, फाइनल एडिटिंग करके देना है अपने क्लाइंट को, एक किसी भी को, तो आप साइड में आएंगे, यहाँ से आप अप्लाई में जैसे क्लिक कर देंगे तो परमानेंट ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। नीचे आता है डुप्लीकेट। आप जैसे डुप्लीकेट में क्लिक करेंगे या शिफ्ट डी करेंगे, इसका डुप्लीकेट कॉपी बना देगा। अभी के लिए जैसे मैं इसको सिलेक्ट है, शिफ्ट प्लस डी प्रेस करूंगा और साइड में रखूंगा तो आप देख सकते हैं उसका एक और डुप्लीकेट बन गया है। थोड़ा और इसको साइड में कर लेता हूँ मैं, आप देख सकते हैं ये हमारा सेम टू सेम डुप्लीकेट हमने कर लिया है। ये आ जाता है नेक्स्ट, ये कट जैसे ये दिख रहा है, ये होता है डिलीट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद एक और नीचे आता है मूव टू फर्स्ट, मूव टू लास्ट। जैसे इसमें मैं चाहता हूँ ये हमारा मॉडिफायर सबसे फर्स्ट में रहे,
अभी तो फर्स्ट में मैं सोचता है सबसे लास्ट में चल जाए। जैसे इसे क्लिक करेंगे मूव टू लास्ट, ये सबसे लास्ट में ऐड हो जाएगा। एक बार क्लिक करके देखते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा सबसे लास्ट में चला गया है। आप यहाँ भी से चेक कर सकते हैं, तो इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। ये है मिरर मॉडिफायर, स्क्रॉल करते हैं, ये यहाँ आ गया ये बेवल मॉडिफायर, हमने फर्स्ट में था इसको कर दिया लास्ट में। अब समझते हैं मॉडिफायर स्टॉक क्या है। ब्लेंडर सभी मॉडिफायर को ऊपर से नीचे तक क्रम से चलाता है, इसे मॉडिफायर स्टॉक कहते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ ऐड किया हूँ बताने के लिए 4 मॉडिफायर, यही होता है मॉडिफायर स्टॉक। तो क्रम से चलाएगा, जो ऊपर होगा सबसे उसका इफेक्ट ऊपर दिखाई देता है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, दोनों में पहले डुप्लीकेट है, इसको शिफ्ट डुप्लीकेट किया था, पहले का है ये सेकंड है। उदाहरण के लिए जैसे मैं बताया हूँ मिरर, फिर बेवल है, सब डिवीजन सरफेस। ब्लेंडर पहले मिरर लगाएगा, फिर बेवल ब्लेंडर पहले आप जैसे मिरर है इसको लगाएगा, उसके बाद सब डिवीजन सरफेस लगाएगा, फिर सॉलिडिफाई लगाएगा, उसके बाद बेवल लगाएगा। अगर इनका क्रम जैसे आप चेंज करेंगे तो यहाँ का ये शेप्स भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद और प्रैक्टिकल देखते हैं, मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। एक चीज और, आप इसको माउस के लेफ्ट बटन ऐसे दबाकर इसको भी आप ऐसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये एडजस्ट हो रहा है। जैसे मैंने चेंज किया तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसका शेप चेंज हो गया है। अब समझते हैं मॉडिफायर स्टॉक इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मान लीजिए आपने पहले बेवल लगाया, बाद में मिरर लगाया, अब केवल आधे मॉडल पर बेवल लगाएगा, लेकिन अगर पहले मिरर के बाद बेवल लगाएगा तो पूरे मॉडल पर बेवल लगेगा। यानी सिर्फ ऑर्डर बदलने से फाइनल मॉडल नहीं बदलता है, इसलिए मॉडिफायर स्टॉक इतना महत्वपूर्ण है। अगर मॉडिफायर का 10 शॉर्टकट की चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मॉडिफायर अप्लाई क्यों होता है, अब इस चीज को समझते हैं हम। जैसे मैंने अभी बताया था, यह है साइड में आएंगी अप्लाई। जब आपका मॉडल पूरी तरह से तैयार हो जाए तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इस क्लास में कोई बड़ा सीन या मॉडल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। जैसे हमने ये मॉडल बना लिया है, अब हम सोच रहे हैं इसमें कोई सा भी हम एडिटिंग नहीं करेंगे, तो अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद मॉडिफायर हट जाता है, उसका इफेक्ट मेश के स्थायी हिस्सा बन जाता है। जैसे हम उसमें दोबारा एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, ओरिजिनल नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो समाप्त हो जाएगा। अभी के लिए एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। सिंपल में क्लिक करूंगा, साइड में आऊंगा, जैसे मैं अभी यहाँ से मिरर इसमें क्लिक करूंगा, अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने अप्लाई क्लिक कर दिया तो वो मिरर यहाँ से हट गया है। अब हम इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं मिरर में, इसलिए अप्लाई हमेशा फाइनल एडिटिंग के बाद ही करें। थोड़ा और समझ लेते हैं अप्लाई कब नहीं करना चाहिए। उन परिस्थितियों में जल्दी अप्लाई न करें, जैसे आप कोई सा भी मॉडल बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या किसी भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एनिमेशन कर रहे हैं या रिगिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं इसमें अभी कुछ भी बदलाव कर सकता हूं, तो ऐसे स्थिति में आप मॉडिफायर अप्लाई नहीं करना चाहिए। मॉडिफायर की कैटेगरी, अब समझ ले थोड़ा मॉडिफायर की कैटेगरी। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, आप यहाँ दे सकते हैं ये मॉडिफायर की कैटेगरी है। एडिट में एडिट, जनरेट, डिफॉर्म, नॉर्मल, फिजिक्स, हेयर, ये मॉडिफायर की कैटेगरी होती है। जनरेट में नई ज्योमेट्री बनाते हैं, उदाहरण के जैसे अभी मैं बताया एरे, बेवल, बुलियन, मास्क, मिरर, ऐसे जितने भी हैं। सेकंड आ जाता है डिफॉर्म, ऑब्जेक्ट का शेप मोड़ने या बदलने के लिए डिफॉर्म मॉडिफायर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा नॉर्मल, इससे आप सरफेस शेडिंग सुधारते हैं। उदाहरण जैसे बेड्स, नॉर्मल एडिट आप यहाँ दे सकते हैं, नॉर्मल एडिट, बेड्स नॉर्मल। फोर्थ आ जाएगा फिजिक्स मॉडिफायर सिमुलेशन के लिए, उदाहरण क्लॉथ, ओशन हो गया, पार्टिकल हो गया, ये सब फिजिक्स में आते हैं।
अब समझते हैं मॉडिफायर के फायदे। मॉडिफायर के फायदे बता चुका हूं मैं। तेज मॉडलिंग, प्रोफेशनल वर्क फ्लो, कम मेहनत, आसान एडिटिंग, और आप कुछ भी गलतियां हो तो गलतियों को दोबारा सुधार सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं। शुरुआती लोगों की समान गलतियां। जब आप कोई शुरुआत में काम करते हैं तो बहुत सारी गलती हो जाती है, ऐसी मेरी भी से गलतियां होती हैं। मॉडिफायर बहुत जल्दी अप्लाई कर देना। मॉडिफायर स्टॉक का ऑर्डर न समझना। बिना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए मॉडिफायर जोड़ना। विपोर्ट और रेंडर ट्रेगल का अंतर न समझना। जैसे हमने अभी ये बताया, विपोर्ट है। एडिट मोड और मॉडिफायर के काम को मिलाना। जैसे हमने यहाँ से मॉडिफायर ऐड कर दिया और इस फाइनल एडिटिंग को हम इसको मैच नहीं करते हैं और अप्लाई जाके कर देते हैं। ये सब समान गलती, इस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान जरूर देना चाहिए। यह मॉडिफायर का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपने सीखा मॉडिफायर क्या है, मॉडिफायर क्यों बनाया गया है, नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग क्या होती है, मॉडिफायर कहाँ मिलता है, मॉडिफायर का इंटरफेस, मॉडिफायर स्टॉक, अप्लाई क्या होता है, कब अप्लाई करना चाहिए और कब अप्लाई नहीं करना चाहिए, मॉडिफायर कैटेगरी, शुरुआती लोगों की गलतियां। अगले पार्ट में हम वीडियो में जनरेट मॉडिफायर शुरू करेंगे और सबसे पहले सीखेंगे मिरर मॉडिफायर, बेबल मॉडिफायर, एरे मॉडिफायर को थोड़ा एडवांस में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।